जबकि उससे पहले श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को अपना भाई कहते थे। तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। पहले तो कहते थे कि तुम मेरे प्रिय भरत के समान भाई हो। जब वन वन भटक रहे थे तो हनुमान जी ने उनका साथ दिया, सहारा दिया, तब तो उनको भाई दिख रहे थे। और उसके बाद जब वो लंका जीत चुके थे और राज तिलक हो गया तो भरी सभा में हनुमान जी का अपमान किया गया और श्री रामचंद्र जी ने कुछ नहीं बोला। तब हनुमान जी बहुत दुखी हुए। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहेब सभी जगत के और भगत के भाइयों और बहनों को। तो भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जयंती का ये जो एक त्योहार है पवित्र हिंदू धर्म के अंदर ये बहुत अधिक लोगों में प्रचलित है और बहुत अधिक लोग इसको उत्साह के साथ मनाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हनुमान जयंती क्या है, हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है और हनुमान जयंती को मनाने से क्या लाभ होते हैं। तो हनुमान जयंती ये हनुमान जी का जन्म हुआ था। पाराशर संहिता के अंदर प्रमाण आया है कि मारुत आतज संभूतो हनुमानिति कीर्त्या। चैत मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था। और वाल्मीकि रामायण के अंदर भी इस चीज का प्रमाण आया है। किष्किंधा कांड सर्ग 66 और श्लोक नंबर 5 और 6 के अंदर मारुतस्य प्रभावेन पुत्रम संबदी जी जप सा एव वीरवान रहा केसरिया सुत उच्चते। अर्थात अंजनी नाम की एक बानरी थी जो अत्यंत सुंदर और सुशील थी। वायुदेव के प्रभाव से उसने एक पुत्र को जन्म दिया था और वही पुत्र मारुति और केसरी नंदन कहलाए और बाद में वो हनुमान जी कहलाए। अब हनुमान जी का जो जन्म है वो एक साधारण तरीके का जन्म नहीं था। हनुमान जी का जो जन्म था वो कान के अंदर से उनका जन्म हुआ था। तो बिना आध्यात्मिकता के इस चीज को समझ पाना आम जनमानस के लिए इतना सरल नहीं है कि कान से कैसे किसी का जन्म हो सकता है। अगर किसी से कहोगे तो यही जवाब मिलेगा। लेकिन ये तो हुई जन्म की बात। हनुमान जी का जन्म इसी प्रकार से हुआ था। अब एक अच्छे भक्त का, एक अच्छे शिष्य का, एक साधक का और एक आज्ञाकारी शिष्य का जन्म, आध्यात्मिक जन्म तब होता है जब उसको पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है, तब उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। और सांसारिक दृष्टि से संसार में जो प्रचलन है उस दृष्टि से माना जाता है कि जन्म अर्थात जयंती, जिस प्रकार कहते हैं हनुमान जयंती, उस दृष्टि से माना जाता है कि किसी का जन्म हुआ इस मृत्यु लोक के अंदर तो कहते हैं कि उसका जन्म हो गया, उसकी जयंती हो गई। इसी प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ तो कह दिया हनुमान जयंती। तो वो तो हो गया मृत्यु लोक के अंदर का जन्म। जिस दिन पूर्ण गुरु की शरण प्राप्त होती है उस दिन से ही एक भक्त का, एक शिष्य का आध्यात्मिक जन्म प्रारंभ होता है। और हनुमान जी का आध्यात्मिक जन्म तब हुआ जब उन्होंने मुनींद्र ऋषि की शरण ग्रहण की थी। अब आप सोचेंगे कि ये मुनींद्र ऋषि कहाँ से आ गए। ये मुनींद्र ऋषि पूर्ण परमेश्वर कबीर के अवतार हैं जो चारों युगों में आते हैं। परमेश्वर कबीर कहते हैं सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाए और कलयुग नाम कबीर धर आए। तो वो पूर्ण परमेश्वर कबीर त्रेता युग में मुनिंदर नाम से
इसी धराधाम पर मौजूद थे कबीर परमेश्वर। तो उन्हीं की शरण ग्रहण की थी हनुमान जी ने, भक्त हनुमान जी ने। तो उनकी शरण के बाद ही हनुमान जी का आध्यात्मिक जन्म हुआ था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि हनुमान जी ने मुनिंद्र ऋषि की शरण कब और क्यों ग्रहण की थी। हनुमान जी की जो मुलाकात है मुनिंद्र ऋषि से 2 बार हुई थी। पहली बार हनुमान जी की मुलाकात हुई जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका से लौट रहे थे उनका कंगन लेके। तब हनुमान जी को प्यास लगी थी और हनुमान जी एक समुद्र के किनारे रुके हुए थे। तो वहीं जाकर उन्होंने कंगन रख दिया था एक पत्थर पर और पानी पीने लगे थे। तो ये कौवा उनका कंगन उठाकर ले गया उड़ते उड़ते, एक ऋषि की कुटिया में गया। कुटिया में जाने के बाद एक उन ऋषि की एक घड़ा रखा था, उसके अंदर उस कंगन को उसने डाल दिया। जबकि हनुमान जी उसको देखकर उसके पीछे पीछे भागते चले आ रहे थे। तो हनुमान जी ने देख लिया कि इस घड़े के अंदर इस कौवे ने कंगन को डाल दिया है। तो हनुमान जी उस कंगन को लेने के लिए उस ऋषि के आश्रम के अंदर गए। हनुमान जी ने ऋषि जी को प्रणाम किया और फिर कहा, हे ऋषि जी, आपका जो घड़ा है इसके अंदर कौवे ने मेरा कंगन डाल दिया है, तो कृपया करके वो मुझे दे दीजिए। तो उस मुनिंद्र ऋषि थे, उन्होंने कहा कि भाई हनुमान जी तू खुद ही वो कंगन निकाल ले। तो जब हनुमान जी ने वो कंगन निकालने की कोशिश की, उस घड़े में झांकने की कोशिश की, तो उसमें देखा कि उसमें तमाम सारे कंगन पड़े हुए थे, सेम एक ही डिजाइन के। हनुमान जी पहचान ना सके और हनुमान जी फिर से उन ऋषि के पास आए जो कि मुनिंद्र ऋषि थे और उनसे कहा कि हे ऋषि जी, इसमें तो बहुत सारे कंगन हैं, मेरा वाला कौन सा है मुझे नहीं पता। तब हनुमान जी को मुनिंद्र ऋषि जी ने कहा कि भाई कौन से राम की पत्नी का तुझे कंगन चाहिए। हनुमान जी को समझाया कि हर बार चतुर्युग में जब भी त्रेता युग आता है तो हर बार विष्णु के अवतार ये रामचंद्र जी यहाँ पर आते हैं, इस धरती पर जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं और उनकी पत्नी का हरण होता है। और हर बार तुम उसकी पत्नी का पता लगाने के लिए जाते हो, समुद्र पार करके लंका, फिर वहां से लौट के आते हो और हर बार ये कौवा आकर ये कंगन इस घड़े के अंदर गिराता है और हर बार तुम यहाँ पर आते हो। इस घड़े की एक खासियत है कि इस घड़े में जो भी वस्तु जाती है वो 2 हो जाती हैं, डबल हो जाती है। तो हर बार तुम एक कंगन तो ले जाते हो और एक कंगन इसी में पड़ा रहता है। इस तरीके से इसमें ये सारे कंगन पड़े हुए हैं। तो ये विस्तार से इस चीज को, इस आध्यात्मिक ज्ञान को, इस सत्य घटना को, सत्य कथा को सुनने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन सकते हैं। विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से पहली बार हनुमान जी को मुनिंद्र ऋषि से मुलाकात हुई थी। हनुमान जी ने उस समय थोड़ा सा ज्ञान समझा और उसके बाद अपना कंगन लेके वहां से चले गए। जाने के बाद फिर हनुमान जी को दूसरी बार जब श्री रामचंद्र जी लंका जीत चुके थे, लंका जीतकर अयोध्या वापस आ चुके थे और वापस आने के बाद उनका राज तिलक हो गया था रामचंद्र जी का और सीता जी सबको उपहार बांट रही थी। तो उपहार बांटने के दौरान उन्होंने हनुमान जी को भी एक उपहार दिया। उस उपहार में एक माला थी, मोतियों की माला, राजघराने की माला थी, बहुत ही कीमती थी। वो तो ठहरे एक भक्त। तो हनुमान जी ने जब उस माला को देखा कि माता सीता ने मुझे उपहार में माला दी है, तो वो एक एक मोती को ऐसे निकाल निकाल के उसको ऐसे देखते और फेंकने लगे। बार बार फिर निकाल के देखते और उस माला के उस मोती को फेंक देते। तो माता सीता को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि ठहरा तो बंदर का बंदर ही, ये मोतियों की कीमत भी नहीं समझा, इसने माला को उतारा और तोड़ तोड़ के फेंकने लगा। तो उन्होंने इस तरीके से हनुमान जी का अपमान किया। तो हनुमान जी ने कहा कि जिस माला के अंदर, जिस मोती के अंदर मेरे प्रभु राम की छवि नहीं, तो वो मेरे किस काम की। हनुमान जी का श्री रामचंद्र के राज्य के अंदर सभा लगी हुई थी, माता सीता उपहार बांट रही थी, वहीं पर हनुमान जी का अपमान हो रहा था।
माता सीता उनका अपमान कर रही थी कि ठहरा तो बानर का बानर। वहां पर रामचंद्र जी भी बैठे थे। रामचंद्र जी ने एक बार भी सीता को मना नहीं किया कि उस हनुमान जी का वो अपमान इस तरीके से ना करें, जबकि उससे पहले श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को अपना भाई कहते थे। तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। पहले तो कहते थे कि तुम मेरे प्रिय भरत के समान भाई हो। जब वन वन भटक रहे थे तो हनुमान जी ने उनका साथ दिया, सहारा दिया, तब तो उनको भाई दिख रहे थे। और उसके बाद जब वो लंका जीत चुके थे और राज तिलक हो गया तो भरी सभा में हनुमान जी का अपमान किया गया और श्री रामचंद्र जी ने कुछ नहीं बोला। तब हनुमान जी बहुत दुखी हुए और दुखी होने के कारण उनका राज्य छोड़कर हनुमान जी वहां से वापस लौट गए। कहते हैं कि स्वार्थ लाग होई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब के यही रीति। कि स्वार्थ और लाग से ही सबकी प्रीत है। जितने भी यहाँ के देवी देवता हैं, मृत्यु लोक के इंसान हो गए, स्वर्ग के देवी देवता हो गए, इन सब में स्वार्थ लाग से ही प्रीति है। स्वार्थ होता है तो इंसान एक दूसरे प्रेम करता है और स्वार्थ निकल जाता है तो वो फिर उसका प्रेम ही खत्म हो जाता है। जिस तरीके से श्री रामचंद्र जी का प्रेम खत्म हो गया। तो जब उन्होंने देखा हनुमान जी ने कि उनका अपमान हुआ, रामचंद्र जी ने कुछ नहीं हुआ, तो वो रामचंद्र जी का राज्य छोड़कर वहां से निकल गए और फिर से उनको याद आई मुनिंद्र ऋषि की। तब फिर जाकर वो मुनिंद्र ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे और मुनिंद्र ऋषि से उन्होंने ज्ञान समझा, सारा ज्ञान समझा। ज्ञान समझने के बाद हनुमान जी ने उनसे नाम दीक्षा ली मुनिंद्र ऋषि से। उस दिन से हनुमान जी का असली जन्म हुआ, आध्यात्मिक जन्म हुआ, एक असली भक्त बने और असली शिष्य बने, आज्ञाकारी शिष्य बने। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब हनुमान जी ने मुनिंद्र ऋषि से नाम दीक्षा प्राप्त की और उनको अपना गुरु बनाया और भक्ति की, हनुमान जी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो, मैं तुमको ये दे दूंगा, मैं तुमको वो दे दूंगा। कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं आया कि हनुमान जी ने अपनी भक्ति करने के लिए कहा हो। अभी तो हनुमान जी ने अपनी भक्ति करने के लिए मना किया है। रामचरितमानस के अंदर, सुंदर कांड के अंदर कि प्रातः ले ही जो नाम हमारा, ता दिन तही न मिले आहारा। कि जो मेरा प्रातः काल उठकर मेरा नाम भी ले लेगा, उसको उस दिन पूरे दिन आहार नहीं मिलेगा, अर्थात भोजन नहीं मिलेगा, वो भूखा रहेगा। तो हनुमान जी ने अपनी भक्ति करने के लिए मना किया क्योंकि वो एक भक्त हैं, एक शिष्य हैं। और आज आप लोग क्या कहते हैं, हनुमान जी की जयंती आती है तो भंडारा करते हैं, यात्रा निकालते हैं, हनुमान जी के डीजे बजा के डांस किया जाता है, लोग डांस करते हैं, जगह जगह हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। तो भाई हनुमान जी ने अपनी भक्ति करने के लिए भी मना किया है और ऐसा कहीं पर किसी शास्त्र में, पवित्र हिंदू धर्म के वेद शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता, किसी में भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाओ तभी वो प्रसन्न होंगे या हनुमान जी को भंडारा करो उस दिन तभी वो प्रसन्न होंगे। हनुमान जी ने अपनी भक्ति के लिए स्पष्ट मना कर रखा है। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हनुमान जी ने जिस तरीके से अपना गुरु बनाया, उसके बाद भक्ति प्रारंभ की, तो आप सभी लोग भी हनुमान जी की भक्ति छोड़कर, हनुमान जी ने जिस तरीके से मुनिंद्र ऋषि को गुरु बना के भक्ति की, आप भी गुरु बनाइए। पूर्ण गुरु वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। तो गुरु बनाइए और भक्ति कीजिए, उसके बाद ही आपको लाभ हो सकते हैं, उसके बाद भी कोई लाभ हो सकता है। क्योंकि आज बहुत से लोग जानते हैं, आसपास भी होंगे, बहुत से लोगों के ऊपर ये बीता भी होगा कि कितने भी हनुमान जी की पूजा कर लें, मंदिरों में जाकर घंटी बजा लें, रामचरितमानस का पाठ कर लें, चोला चढ़ा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन किसी को कोई लाभ नहीं होता। जो उनके कर्म में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। लोग वहां जाके नाक रगड़ते हैं, हमने देखा है, वहां जाके सुबह शाम दोपहर नाक रगड़ते हैं हनुमान जी की मूर्ति के आगे कि भाई मेरे बच्चे को कैंसर है, इसको बचा लेना, परमेश्वर बचा लेना, हनुमान जी बचा लेना, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। वो लड़का उनका खत्म हो जाता है।
हनुमान जी नहीं बचा पाते, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अपनी भक्ति करने के लिए मना कर रहे हैं और आप लोग उनके मना करने के बावजूद उनकी भक्ति कर रहे हैं, अर्थात मनमाना आचरण कर रहे हैं। गीता ज्ञानदाता गीता जी के अंदर कहता है अर्जुन से कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनको किसी सुख की प्राप्ति होती है और ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ मिलता है, ना ही उनको कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, आज भरे पड़े हैं वो लोग और उनको कोई लाभ नहीं हो रहे हैं और अंततः वो नास्तिकता की ओर बढ़ जाते हैं और उनका मानना हो जाता है कि भगवान है ही नहीं। तो भाई जब आप शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, अपने पवित्र वेदों शास्त्रों को खोलकर देखोगे, तब आप समझोगे कि असली भक्ति क्या है और असली लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। इस तरीके से मनमाना आचरण और लोगों की देखा देखी करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, वेदों शास्त्रों को उंगली रख रख के पढ़ा रहे हैं, उनको देखिए, अपने शास्त्रों से मिलान कीजिए और मिलान करने के बाद स्वयं निर्णय कीजिए कि आखिर सत्य क्या है। इस तरीके से कोई भी जयंती मनाने से या फिर मनमाना आचरण करने से, मनमानी पूजा देखा देखी करने से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें। सत साहेब।